राना फारूक साहब मुल्तान से हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, जाहिर है ये जो चौधरी साहब ने सवाल किया था, बुनियादी तौर पर ये पोस्ट फ्लड जो है सारे ऑपरेशन होंगे। हुकूमत ऐलानात तो बड़े अच्छे कर रही है, हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन ऐलानात के ऊपर फिर बाद में अमल दरामद भी करेगी। राना फारूक साहब, बहुत शुक्रिया। आप बताइएगा कि आप इस वक्त किस मकाम के ऊपर मौजूद हैं और गिरदोनवा के अंदर हालात वाक़यात क्या हैं, लोगों को रिलीफ के हवाले से लोगों की शिकायतें क्या हैं, गवर्नमेंट इस वक्त उसकी वहाँ पे प्रेजेंस के हवाले से क्या इतलात हैं आपके पास? अच्छा जी घुमन साहब, सूरत हाल ये है मुल्तान में कि हैड मोहम्मद वाला के मकाम से पानी की सतह कम होना शुरू हो गई है। थोड़ी कमी हो रही है लेकिन बतदरीज कमी आ रही है। लेकिन दूसरी जानिब जो शेर शाह बंद है उस तरफ ज़रा हालात तशवीशनाक हैं। वहाँ पर गुज़श्ता रोज़ एक बंद भी टूट गया था, ज़िम्मेदारा बंद, जिससे बहुत जो बस्तियाँ थीं वो ज़ेरे आब आ गई थी। लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का और परेशानी का सामना करना पड़ा था। इसके साथ ही मैं आपको ये भी यहाँ बता चलूँ कि गुज़श्ता कई रोज़ से मुल्तान की ज़िले इंतज़ामिया पर यहाँ के जो मकामी लोग हैं और ख़ासतौर पर जो सैलाब मुतासरीन हैं उनकी जानिब से बहुत ज़्यादा दबाव डाला जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो शेर शाह और हैड मोहम्मद वाला बंद को तोड़ दें। लेकिन इंतजामिया की जानिब से अभी ये दोनों बंदों को नहीं तोड़ा गया, क्योंकि इंतजामिया का मौक़िफ़ ये है कि अभी पानी कम होना शुरू हो गया है, इसमें मजीद कमी होगी और अभी तक ये फैसला बेहतर दिखाई देता है। और वैसे भी अगर इन दो बंदों को तोड़ा जाता है तो बड़े पैमाने पर एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होगा और दूसरा मुल्तान का जनूबी पंजाब के जो दीगर अजला हैं, लिया, डीजी खान, मुजफ्फरगढ़, कोटद्दू, इनसे भी जो ज़मीनी राब्ता है वो मुनक़ता हो जाएगा। इस वक्त तक तो ये फैसला अच्छा साबित हो रहा है और अभी मजीद कल का पता नहीं कुछ कल क्या होता है। लेकिन दूसरी जानिब सूरत हाल ये है कि सैलाब मुतासरीन को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। हम जिस तरफ भी जा रहे हैं वहाँ पर कहानियाँ हैं, दर्द भरी कहानियाँ हैं, लोग परेशान हैं, लोगों को खैमे नहीं दिए जा रहे, लोगों को खाना नहीं दिया जा रहा, लोगों की बुनियादी ज़रूरियात को पूरा नहीं किया जा रहा। शायद मेरा ख्याल है हुकूमत की इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि लोग इतने बड़े पैमाने पर लोगों को फैसिलिटेट कर सके, लोगों की ज़रूरियात को पूरा कर सके। हर तरफ लोग परेशान हैं। लोगों का यही कहना है कि उनको दरियाई इलाकों से वो निकाल कर खैमों तक तो ले आए हैं, लेकिन यहाँ पर अब आकर इनको बेसरो समानी की कैफियत में छोड़ दिया है। उनको ना टेंट दिए जा रहे हैं, ना खाने पीने की कोई बुनियादी चीज़ें दी जा रही हैं। लोगों के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। जी राना फारूक साहब, बहुत शुक्रिया सारी तफसीलात करने के लिए। नाजरीन, ये जो मैग्नीट्यूड है इन फ्लड्स का, ये बहुत ज़्यादा है। जिस तरह बताया जा रहा है कि पंजाब का जो 80% इलाका इस वक्त ज़ेरे आब है, 25 से 28 जो है अजला की बात हो रही है। हुकूमत का ज़ाहिर है एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है, हुकूमत इज़ ट्राइंग टू रीच आउट। देखिए, एक हवाले से अच्छी खबर यह है कि जो हलाकतों की पहले जो एक पता चला था कि शायद ज्यादा हूं, वो सिर्फ 46 हुई हैं। केपी में बहुत हुई थी ना, तो जीबी में, केपी में वहां पे ज़ाहिर है फ्लैश फ्लडिंग थी, वहां पे हालात वाक़यात ज़रा मुख्तलिफ थे। अब सैलाब का जो असर है पाकिस्तान के अंदर महंगाई के ऊपर पड़ना शुरू हो गया है। सबसे ज्यादा असर ज़ाहिर है गंदम और आटे के ऊपर आ रहा है और गुज़िश्ता जब से ये सैलाब शुरू हुआ है, रादर उससे पहले तो गंदम की कीमत बढ़ना शुरू हो गई थी। अब ये बताया जा रहा है कि ये पिछले हफ्ते 1.2% जो है रिकॉर्ड महंगाई के अंदर इजाफा हुआ है और मजमूई जो शरह है वो 5.07 है। आज नए जो स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने हैं अदारा शुमारियात के, अली मलिक हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। अली मलिक, बहुत शुक्रिया। अलीम, ये बताइएगा कि ये चौथा हफ्ता है, आटे की कीमत में इजाफा हो रहा है। अब ये जो 4 हफ्तों के दौरान को 500 के करीब 464 समथिंग जो है रुपए कीमत बढ़ी है और हुकूमत पंजाब तो इसके ऊपर काफ़ी सख्त फैसले कर रही है। तो ये कीमतें बढ़ने की वजह सैलाब से पहले ही गंदम की कीमत तो बढ़ना शुरू हो गई थी। अब सैलाब के बाद तो हालात और भी हमें लग रहा है कि ख़राब होंगे, क्योंकि ये रोज़मर्रा की जो अशिया खास तौर पर सब्जी हैं उसके अंदर भी काफ़ी जो है वो इजाफा हो रहा है कीमत के अंदर। एक तो महंगाई की ये एवरेज जो सालाना जो मजमूई शरह है ना, जो हफ्तावार इदारा शुमार क्योंकि सरकारी इदारा है उसकी रिपोर्ट है, यानी सरकार तस्लीम कर रही है 1.29% का इजाफा है। इसमें अगर हम देखें ना तो इसमें जो चीजें बढ़ी हैं वो ज्यादा अशिया खोरोनोश ही बढ़ी हैं। इसमें अगर हम आटे की बात करें, आटा भी, क्योंकि ये सारे ट्रांसपोर्टेशन के इशूज हैं, इसमें सब्जियां महंगी हुई हैं, इसमें दालें महंगी हुई हैं। आटा तो देखे तो आटा तो तकरीबन 2500 रुपए फी बोरी तक अब पहुंच गया है, यानी जो 20 किलो का थैला है वो हमारे पास इस वक्त तो हमारे मुल्क में तकरीबन 2500 रुपए तक पहुंच चुका है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ शहरों में इसकी मुख्तलिफ कीमतें हैं। जो आज रिपोर्ट जारी की गई है उसमें बताया गया है कि चौथे हफ्ते जो आटा महंगा हुआ है तो उस वक्त आटे का जो 20 किलो का जो थैला है वो तकरीबन 464 रुपए से बढ़ चुका है। जो एवरेज जो 20 किलो आटे का जो थैला है वो 464 रुपए महंगा हो चुका है।
और उसकी जो कीमत है वो एवरेज की अगर हम बात करें तो वो तकरीबन 22,294 रुपए तक है, जबकि उसकी जो ज्यादा से ज्यादा कीमत है यहाँ पे रुकिएगा हसन, गंदम की कीमत में इजाफा सैलाब से पहले होना शुरू हो गया था। हुकूमत पंजाब कह तो रही है कि हम रोटी की कीमत के ऊपर जो है वो हमने बिल्कुल एक कैप कर दी है, 15 रुपए से 14 रुपए से आगे क्यों कैप की है? अब जो है पंजाब हुकूमत का क्या इखलाकी जवाज है आज इसको कैप करे? वही तो मैं आपसे जानना पहला सवाल तो मेरा ये है, जब आपने पहले ओपन मार्केट पर छोड़ रहे थे ना, आपने IMF के कहने पर ओपन मार्केट पर छोड़ रहे थे। उस टाइम तो जो जिम्मेदार था वो मरता है मरे, ठीक है, तो वो मर गया ना। तो फिर अब आपके पास इखलाकी जवाज क्या है? इनसे पूछे तो सही, बुलाए उनको, वजीर साहब को, जो बाकी इनके जिम्मेदारान है कि सैलाब आ गए हैं। तो इसीलिए कुरान पाक का हवाला हम दे रहे थे कि हज़रत यूसुफ का जिक्र है, रियासतें जिस तरह हमने अपनी फौज रखी हुई है, जिस तरह हमने JF-17 रखा हुआ है, ठीक है, अपने मुल्क की सिक्योरिटी के लिए, तो ये गंदुम भी अनाज फूड सिक्योरिटी है आपकी, ठीक है। तो आपने फूड सिक्योरिटी इंश्योर करनी थी ना, सरकारी रेट देते। उस टाइम तो मिसालें हमें यह दी जा रही थी कि जनाब अगर हम चीनी को भी इस तरीके से इसमें से निकल जाएं, चीनी से भी निकल जाएं, तो ओपन मार्केट में छोड़ेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी हो जाएगी। तो फिर आज आपके पास इखलाकी जवाज नहीं है, आज आप रेट जो है फिक्स नहीं कर सकते, ओपन मार्केट छोड़ा था ना आपने। हसन क्या करें, हम तो मोस्ट एक्सपीरियंस जो है वो सियासतदान हुकूमत में लोगों ने वोट दिया, वो आ गए। अब सवाल ये है कि आज ये कहते हुए आज महकमा दाखिला को जो सर्कुलर जारी करते हुए शर्म नहीं आ रही? अलीम बहुत शुक्रिया।